सुंदर बगीचों के बीच ये नक्काशीदार इमारतें बेशक देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा घिनौनी इसकी कहानी, इसका इतिहास है। यह है मुगल खानदान के तख्त और ताज की लड़ाई में रिश्तों के कत्ल का गवाह। ये है प्रयागराज का खुसरो बाग, जहां दफन है मुगलिया सल्तनत की एक खूनी दास्तां। जहांगीर के समय में जब ये बाग बना तब ये शहर प्रयाग नहीं बल्कि नया नया इलाहाबाद हुआ ही था। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करने का टैग अपने माथे पर लगाए महान कहलाने वाले बादशाह अकबर ने हिंदुओं के इस तीर्थराज का नाम बदलकर इसे अल्लाह का शहर घोषित किया ही था। ऊंची दीवारों से घिरा खुसरो बाग प्रयागराज जंक्शन के पास मोहल्ला खुल्दाबाद में स्थित है। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर के परिवार के 3 लोगों का मकबरा है। जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो मिर्जा, जहांगीर की पहली बीवी शाह बेगम और बेटी सुल्तान निथार बेगम। इस बाग के बारे में जानने के लिए पहले हमें इसके पीछे की कहानी जाननी होगी। अकबर का अंतिम दौर चल रहा था। अपने बेटे सलीम से अकबर बेहद निराश हो चुका था। वो सलीम को बादशाह बनने के लायक नहीं समझता था, लेकिन सलीम का बड़ा बेटा खुसरो मिर्जा छोटी सी उम्र में ही दरबार में काफी चर्चित और सम्मानित था। इसलिए अकबर अपने बेटे सलीम की बजाय अपने पोते में बादशाह होने की संभावनाएं देख रहा था। ये बात सलीम को नागवार गुजरी। भला जिस शख्स ने होश संभालने से ही खुद को भविष्य के बादशाह के रूप में देखा हो, वो समय आने पर खुद को नेपथ्य में कैसे धकेलने दे सकता है। सलीम को लगा कि उसे तो मुगल खानदान की पीढ़ी से जैसे स्किप ही कर दिया गया। उसके पिता के बाद सीधे उसका बेटा कैसे बादशाह बन सकता है। लिहाजा सलीम ने बगावत कर दी और राजधानी आगरा से 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में आकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया। सलीम की इस हरकत से उसका अपना बेटा खुसरो भी उसके खिलाफ हो गया। जैसी अनबन अकबर और सलीम में रही, वैसी ही अनबन सलीम और खुसरो में भी रहने लगी। लेकिन तख्त की इस लड़ाई में बाप बेटे की ये रंजिश जिसके मन को सबसे ज्यादा घाव दे रही थी, वो थी खुसरो की माँ, सलीम की पहली बीवी शाह बेगम। आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी और मानसिंह की बहन मनभावती बाई सलीम की पहली बेगम थी, जिसे इस्लाम कबूल करवाकर नया नाम शाह बेगम दिया गया था। अपने पति और बेटे की ये लड़ाई वो सहन नहीं कर पाई और हर दिन होती कलह से तंग आकर शाह बेगम ने अफीम की ओवरडोज खाकर आत्महत्या कर ली और आमेर की ये राजकुमारी मानबाई शाह बेगम के रूप में इस बाग में दफना दी गई। उसी के लिए सलीम ने यहाँ इस बाग का पहला मकबरा बनवाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है रिश्तों को शर्मिंदा करने वाली मुगल सल्तनत की सबसे पहली कहानी। अकबर के नवरत्नों में पहले रत्न थे अकबर के परम मित्र और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। तो अकबर ने सलीम को समझाने और जिद छोड़कर आत्मसमर्पण हेतु राजी करने के लिए अबुल फजल को इलाहाबाद भेजा। लेकिन सलीम अबुल फजल की अकबरनामा में अपनी नालायकी के किस्से देख चुका था। वो जानता था कि अबुल फजल वो शख्स है जिसकी लेखनी ने उसका चरित्र लिख दिया है और अब तारीख उसे इसी रूप में याद रखेगी। लिहाजा उसने अबुल फजल की हत्या करने की ठान ली। सलीम के एक दोस्त बीर सिंह ने अबुल फजल का सर काटकर सलीम के पास भेज दिया। अपने मित्र की हत्या की खबर सुनते ही अकबर बेसुध हो गया।
उसने अबुल फजल की मौत का बदला लेने के लिए अपने बेटे सलीम पर हमला करने की ठान ली। तब अकबर की माँ हमीदा बानो, बुआ गुलबदन और चौथी बेगम सलीमा इस मामले को सुलझाने के लिए आगे आई। सलीमा ने इलाहाबाद जाकर सलीम को समझदारी दिखाने के लिए मना लिया। हमीदा बानो और जनाने की अन्य महिलाओं के साथ उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अकबर के गुजर जाने के बाद सलीम बादशाह के रूप में अपनी सही जगह ले लेगा। कुछ ही समय में अकबर के गुजरते ही राजधानी आगरा में सलीम की विधिवत ताजपोशी की गई और अपने नए नाम जहांगीर के साथ वो हिंदुस्तान की बादशाहत के तख्त पर बैठा। ये ताजपोशी बाप बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए बादशाह अकबर की इच्छा के खिलाफ केवल एक समझौता भर थी। लेकिन उस रस्म में मौजूद कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि एक बेटा अब भी ऐसा था जिसके सीने में ये ताजपोशी खंजर से भी ज्यादा गहरा जख्म दे रही थी। खुद जहांगीर का बेटा खुसरो, जो जानता था कि उसके दादा हुजूर की नजर में बादशाह वो था। और अकबर के इसी सपने को सच करने के लिए खुसरो ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। करीब 350 घुड़सवारों के साथ वो सिकंदरा में अकबर का मकबरा देखने के बहाने आगरा से निकल गया और सेना एकत्रित करता हुआ पंजाब पहुंचकर लाहौर की घेराबंदी कर दी। लेकिन जहांगीर जल्द ही अपनी विशाल सेना के साथ लाहौर पहुंच गया और भैरोवाल की लड़ाई में खुसरो को बुरी तरह पराजित करके उसे उसके साथियों के साथ बंदी बना लिया। बंदी बनाकर खुसरो सबसे पहले दिल्ली लाया गया। उसे यहाँ हाथी पर बैठाकर चांदनी चौक में उसकी परेड निकाली गई। सकरी सी गली के दोनों तरफ उसके साथियों और अनुयायियों को शूली घोंपकर लटकाया गया था और ये मंजर खुसरो को जबरन दिखाया गया। खुसरो को देखकर दर्द से कराहते उसके साथी चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। खुसरो ये मंजर देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसे जबरन बार बार उसी रास्ते पर घुमा घुमा कर ये सब देखने को मजबूर किया गया। बाद में खुसरो को अंधा करके इलाहाबाद लाकर इसी बाग में उसकी माँ शाह बेगम के मकबरे में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन किसी तरह उसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी अब भी बाकी थी। एक दिन मौका पाकर खुसरो इस बाग से भाग निकला, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसे फिर से पकड़कर आगरा के किले में कैद कर लिया गया, जहां सत्ता के लालच में खुद उसके छोटे भाई के इशारे पर खुसरो की हत्या कर दी गई। और ये छोटा भाई था शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से तख्त पर बैठा। बाप बेटे की लड़ाई में एक माँ आत्महत्या कर लेती है, बाप बेटे को अंधा करके उसे यातनाएं देता है और एक भाई भाई का कत्ल कर देता है। हत्या के बाद खुसरो के शव को इसी बाग में लाकर उसकी माँ की कब्र के पास ही उसे दफनाकर उसका भी मकबरा बनवा दिया गया और आज ये बाग खुसरो के नाम से खुसरो बाग कहलाता है। तीसरा मकबरा खुसरो की बहन निथार बेगम का है, जिसे उसने अपने जीते जी अपनी माँ के मकबरे के पास बनवाया था। लेकिन उसका ये मकबरा खाली ही रहा। उसकी मौत के बाद उसे यहाँ दफनाया नहीं गया।